दोस्तों, बिहार सिविल कोर्ट भर्ती से संबंधित 5 ऐसे सवाल है जो उलझन में डाल दिया है और इसका जवाब जाने बिना अगर आप फॉर्म भरते हैं तो पैसे की बर्बादी ही समझिए। तो चलिए प्रूफ के साथ देख लीजिए और आपका जो भी डाउट है सभी डाउट इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। तो आप देखिएगा दोस्तों, सिविल कोर्ट की भर्ती ये नहीं है कि 1-2 साल पे आती है, तो इस कारण से इस भर्ती को लेकर सभी छात्रों को सही जानकारी नहीं पता रहता है। पिछली बार 2016 में भर्ती आई थी और 2016 का पैटर्न बिल्कुल अलग था। तो सुनी सुनाई बातों पर ये लगता है कि यही सही है चीज़ें हैं। तो चलिए प्रूफ के साथ सभी चीज़ों के बारे में देख लीजिए। सबसे पहला डाउट ये है कि इसमें कितना एग्जाम होगा, एक एग्जाम होगा या 2 एग्जाम होगा, पीटी एग्जाम होगा या मेंस एग्जाम होगा। आप देखिएगा इसमें तो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन भी जारी होगा तो सभी चीज़ें क्लियरली नहीं लिखा रहता। और ख़ास बात यह है कि कोर्ट से रिलेटेड जो भी भर्ती आती है तो उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन इंग्लिश लैंग्वेज में ही दिया हुआ रहता है, तो इस कारण से और अच्छे से समझ में नहीं आता। और बिहार का देखिएगा तो राजकीय भाषा हिंदी है, 99% छात्र हिंदी मीडियम से, इसलिए और नहीं समझ पाते इंग्लिश के रहने के कारण से। तो चलिए सभी चीज़ों के बारे में देखिए। तो इसमें कितना एग्जाम होगा, एक एग्जाम होगा या 2 एग्जाम होगा, ग्रुप डी पोस्ट के लिए कितना एग्जाम लिया जाएगा, एक एग्जाम या 2 एग्जाम, और भी बहुत सारे सवाल है। ऑनलाइन एग्जाम कैसे क्या होगा, तो सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर चयन की पद्धति के बारे में देखिएगा तो ये ऑफिशियल नियमावली का पॉइंट है, 8वें नंबर पॉइंट में चयन की पद्धति, और इसमें जो भी चीज़ें दिया हुआ है उसी अनुसार आप लोगों का सिलेक्शन होगा। सारा कुछ सेम ही रहने वाला है। नियमावली 2022 का 19 अप्रैल को जारी किया गया है और अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन सारा कुछ में यही सब सारा चीज़ इसी तरह से दिया हुआ रहता है। तो सबसे पहले ये डाउट है कि परीक्षा 1 चरणों में होगी या 2 चरणों में। तो आप लोगों को दोस्तों आज से 2 महीना पहले भी इस नियमावली को दिखाए थे और बताए थे सिविल कोर्ट की भर्ती आ रही है, ऐसे सिलेक्शन होगा। अगर आप हो सकते हैं कि भूल गए हो या फिर उस वीडियो को नहीं देखे होंगे, तो हम आप लोगों को जब भी जो भी चीज़ें बताते हैं इसी तरह प्रूफ के साथ दिखा कर बताते हैं। सुनी सुनाई हुई बातें बिल्कुल भी नहीं बताते हैं और जो सही रहता है वही चीज़ें आप लोगों को बताते हैं। और आज से 10 दिन पहले भी बताए थे भर्ती के बारे में कि सिविल कोर्ट की भर्ती आ रही है, 15 सितंबर से पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए फाइनली भर्ती तो आ गया है और आपको बेहतर तरीके से तैयारी में लग जाना है, क्योंकि ऑफिशियल जॉब की भर्ती आप देखिएगा तो 5-6 साल के बाद ही दी जाती है और ऐसी भर्ती के लिए आपको बार बार मौका नहीं मिलेगा। ये बिहार पुलिस कांस्टेबल दरोगा नहीं है कि अगले साल भर्ती आ जाएगी फिर से सिलेक्शन ले लेंगे। इस तरह के जॉब के लिए रेगुलर भर्ती नहीं आती है, तो मिशन मोड में तैयारी में आप लग जाइए। यहाँ पर देखिएगा तो भर्ती के लिए संभावित समय तालिका तो आप लोगों को बताए थे कि यहाँ पर फिक्स किया गया है। और ये भर्ती में सबसे मेन बात ये है दोस्तों कि 8 से 9 महीने में ही भर्ती कंप्लीट कर लिया जाता है। मैक्सिमम 1 साल का समय लगता है। तो अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए, ऑफिस वाला जॉब चाहिए, तो बस आप 3 से 4 महीने अच्छे से तैयारी कीजिए। पहला एग्जाम पास कर जाइएगा, फिर 2 महीने का मेंस एग्जाम के लिए समय मिलेगा और 8 महीने में पूरी भर्ती कंप्लीट हो जाएगा। क्लर्क का और ग्रुप डी का जो पोस्ट है उसमें टाइपिंग फिजिकल कुछ भी चीज़ें नहीं है, बस आपको 2 एग्जाम देना है, 2 एग्जाम का रिजल्ट आएगा और इसके बाद फाइनल ज्वाइनिंग होगा। साथ में वेटिंग लिस्ट का भी प्रावधान है। आप देख सकते हैं कितना सारी सुविधाएं हैं। तो यहाँ पर देखिएगा केंद्रीकृत समिति, तो समिति इसके लिए कमेटी बिठाया जाता है और सभी रिक्त पदों के बारे में सभी न्याय मंडलों से जानकारी प्राप्त करने के बाद इसका विज्ञापन जो है दैनिक समाचार पत्रों में पब्लिश किया जाता है। शुल्क के बारे में है, यहाँ पर जो भी होगा कमेटी की ओर से डिसाइड किया जाएगा। तो वैसे 500 लगभग फीस रहेगा इसका फॉर्म भरने के लिए। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो केंद्रीकृत समिति उच्च न्यायालय पूर्वानुमोदन से लिखित जांच कौशल परीक्षा, यानी लिखित जांच यानी रिटन एग्जाम हो गया, कौशल परीक्षा और दक्षता परीक्षा। ये इसलिए लिखा हुआ है कुछ ऐसे भी पोस्ट होते हैं जैसे ड्राइवर का पोस्ट हो गया, उसमें फिजिकल भी लेना है, ड्राइविंग टेस्ट लेना है, तो इसलिए नियमावली में सभी चीज़ें को कंबाइन करके लिखा जाता है जिस पोस्ट के लिए जो चीज़ें रहे। और इसके बाद आंसुलिपि जांच, तो स्टेनोग्राफर के लिए हो गया स्टेनोग्राफी टेस्ट, साक्षात्कार और अनुसूची क में दिया हुआ है कैसे क्या होगा। नियुक्ति प्रोन्नति से भरे जाने वाली संबंधित आयोजित करेगी। और परंतु यह है कि प्रत्याशियों की संख्या, यही चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। प्रत्याशियों की संख्या अधिक हो जाने की स्थिति में अंतिम परीक्षा में प्रत्याशियों की संख्या को कम करने के लिए केंद्रीकृत समिति वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित केंद्रीकृत समिति द्वारा निर्णीत किसी अन्य पद्धति से एक प्रारंभिक परीक्षा आयोजित कर सकता है तथा वैसी स्थिति में केंद्रीकृत समिति अंतिम परीक्षा के लिए प्रत्याशियों का चयन 1:10 के अनुपात में कर सकती है। तो यही चीज़ आपको इम्पोर्टेंट रूप से समझना है। और आप लोगों को जो बताए थे सिलेबस की वीडियो में सारा कुछ बताए थे, तो आप लोगों का ये डाउट था कि ये तो कहीं लिखा नहीं है फिर कैसे होगा। तो चलिए आप यहाँ पर देख लिए।
अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर कैसे क्या सिलेक्शन होगा। ये अनुसूची क में दिया हुआ है, आगे बताया गया है सब कुछ। लेकिन यहाँ पर यह है कि अगर कैंडिडेट बहुत अधिक फॉर्म फिलअप करते, बहुत अधिक का मतलब 2 लाख 3 लाख से अधिक फिलअप होता है, और ये आपके लिए सही भी है। अगर 2 एग्जाम रहता है तो एग्जाम बहुत ही पारदर्शी तरीके से होता है, क्योंकि पहला एग्जाम में बहुत अधिक कैंडिडेट रहने के कारण से एग्जाम थोड़ा बहुत कहीं कुछ गड़बड़ी हो ही जाता है। दूसरी बार क्या होता है कि मेंस एग्जाम बहुत कम कैंडिडेट रहता है, वैकेंसी का 10 गुना। क्लर्क के लिए बात करें तो लगभग 35,000, ग्रुप डी के लिए लगभग 16,000 कैंडिडेट का मेंस एग्जाम लिया जाएगा। और इसके बाद नंबर ऑफ कैंडिडेट कम रहेंगे, सिर्फ पटना में इसका सेंटर बनाया जाएगा और पूरे कड़ाई के साथ परीक्षा हो सकती है। लेकिन ये 10 लाख कैंडिडेट का एग्जाम कड़ाई के साथ कराना संभव नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर 2 एग्जाम रखा गया आप लोगों के लिए। और गुड न्यूज है कि आप लोगों का यहाँ पर बिल्कुल पढ़ने वाले का ही सिलेक्शन होगा। तो यहाँ से ये समझ में आ गया कि अंतिम परीक्षा से पहले, यानी जो फाइनल वाला एग्जाम है 85 अंक का और प्लस 15 अंक का इंटरव्यू है, उससे पहले अगर अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होती है तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्टिव टाइप का एक अन्य परीक्षा के यहाँ पर प्रारंभिक जांच परीक्षा यानी स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जा सकता है। और स्क्रीनिंग टेस्ट में 1:10 के रेशियो में रिजल्ट दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट के कैसे क्या होगा इसके बारे में नहीं बताया गया है। इसके बारे में देखिएगा तो यहाँ पर यह है कि जो यहाँ पर समिति है, कमेटी ही डिसाइड करेगा कि हम कैसे क्या पैटर्न पर एग्जाम लेंगे। और इसके बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से पैटर्न देखिए, ये स्क्रीनिंग टेस्ट का है। पिछली बार भी नियमावली में 2016 में यही लिखा हुआ था कि अगर आवेदन की संख्या अधिक होता है तो स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा। पिछली बार लगभग 5 लाख कैंडिडेट फॉर्म भरे थे, इस बार 10 से 11 लाख कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे। ग्रुप डी में हो सकता है कि 15 लाख भी जा सकता है, ग्रुप डी में सबसे अधिक फॉर्म फिलअप होगा। तो यहाँ पर 17 जुलाई 2016 को पीटी एग्जाम यानी स्क्रीनिंग टेस्ट लिया गया था। और इसका पैटर्न जो है 85 वाला जो क्वेश्चन है उससे बिल्कुल हट के रहेगा। यहाँ पर जीके भी पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिएगा जनरल स्टडीज 25 है, मैथमेटिक्स 25 है, इंग्लिश है 25, हिंदी से 25। ये पैटर्न रहेगा आपका पहला एग्जाम का। और आवेदन की संख्या तो अधिक होना ही होना है, तो इसलिए पहला स्क्रीनिंग टेस्ट यानी पीटी एग्जाम होगा ही होगा। ये आप लोग कन्फर्म समझिए और इसी पैटर्न के आधार पर आपको तैयारी करना है। तो आप ऑफिशियल नियमावली से देख लिए, पहला सवाल का आपको जवाब मिल गया, एक एग्जाम होगा कि 2 एग्जाम होगा। तो ग्रुप डी पोस्ट में भी बहुत अधिक फॉर्म फिलअप होगा, इसलिए यहाँ पर 2 एग्जाम लिया जाएगा। और 2 एग्जाम लिया जाएगा वही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि पहला एग्जाम में अगर कहीं भी थोड़ा बहुत भी चीटिंग होता है तो चीटिंग वाले कैंडिडेट का बहुत मार्क्स आ जाएगा, फिर फाइनल सिलेक्शन उसी का होगा। अगर 2 एग्जाम होता है, पहला एग्जाम जो स्क्रीनिंग टेस्ट है ये सिर्फ भीड़ को हटाने के लिए, इसका मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। मेरिट जो बनेगा फाइनल यानी मेन एग्जाम जो रहेगा 85 नंबर का प्लस 15 नंबर का इंटरव्यू, उसमें मार्क्स के आधार पर बनेगा। तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है। अब ये क्लियर हो गया। दूसरा सवाल यहाँ पर है स्क्रीनिंग टेस्ट को लेकर। तो ये भी आप समझ गए कि स्क्रीनिंग टेस्ट में टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, 25-25 करके पूछा जाएगा। और यहाँ पर आपको ये विश्वास नहीं हो रहा है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रूफ के साथ आपको दिखा रहे हैं, तो चलिए ये भी देख ही लीजिए। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज पटना देख सकते हैं, 22 सितंबर 2016 का सिग्नेचर है। ये आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया था क्लर्क पोस्ट का, तो उसी आंसर की में यहाँ पर क्वेश्चन सारा कुछ अटैच था। अब ये देख लिया आप। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट से जुड़ जाइए, वहाँ पर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या ओरिजिनल पेपर उपलब्ध है। और हमारे पास इसके अलावा 2014, 2012 इससे पहले जितने भी एग्जाम हुए सभी का क्वेश्चन पेपर उपलब्ध है। तो सभी का वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पर एक एक करके प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो तैयारी के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप इसी चैनल से जुड़िए, हर एक छोटी से छोटी जानकारी भी मिलेगा, साथ में आप लोगों को संपूर्ण तैयारी भी करवाने वाले हैं। तो फटाफट आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए। तीसरा सवाल यहाँ पर यह है दोस्तों कि एक स्टूडेंट कितना फॉर्म भर सकता है। दोस्तों इसमें टोटल 4 तरह की भर्ती आई है, और जो अभी शॉर्ट नोटिस जारी हुआ स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक कैंडिडेट अपने योग्यता अनुसार चारों के लिए फॉर्म फिलअप कर सकता है। तो अगर आप एक कैंडिडेट हैं तो आप चारों फॉर्म के लिए आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं, चारों तरह की भर्ती के लिए। आप अगर चाहते हैं 10th है तो ग्रुप डी के लिए भर दीजिए, अगर ग्रेजुएट हो गए हैं तो ग्रुप डी साथ में क्लर्क के लिए भी भर सकते हैं। तो ये हो गया, क्लर्क में अधिक सीट है और जॉब भी अच्छा है। क्लर्क में 40,000 सैलरी रहेगा, ग्रुप डी में 28,000 लगभग सैलरी रहेगा। जॉब प्रोफाइल का वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, तो हम आप लोग एक एक करके सभी वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं। तीसरा सवाल है कि ऑनलाइन एग्जाम। तो यहाँ पर अभी आप जस्ट देखिए कि यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम होगी, ये सब चीज़ें के बारे में नहीं बताया गया। तो यहाँ पर होगा क्या कि जो ग्रुप डी पोस्ट है और क्लर्क पोस्ट है इसमें दोस्तों ऑनलाइन एग्जाम नहीं लिया जाएगा। ऑनलाइन एग्जाम नहीं लेने का ये कारण है कि यहाँ पर स्टूडेंट की संख्या बहुत अधिक है। बहुत अधिक रहने के कारण से लगभग 20 दिन एग्जाम लेना पड़ेगा। तो बोर्ड बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कमेटी कि हम ऑनलाइन एग्जाम ले। सबसे बेहतर रहेगा कि OMR सीट पर एग्जाम लेकर के एक दिन में ही 2 पाली में एग्जाम लिया जाएगा, 3-3-4 लाख का, इस तरह से
परीक्षा कंप्लीट हो जाएगा। तो परीक्षा जो ऑफलाइन OMR सीट पर ही ली जाएगी, पहला वाला। दूसरा वाला हो सकता है कि ऑनलाइन एग्जाम ले ले, दूसरा वाला भी पिछली बार हुआ था OMR सीट पर ही, तो इस बार भी ज़्यादा चांस है कि OMR सीट पर ही लिया जाएगा। अब यहाँ पर ऑनलाइन जो एग्जाम लिया जाएगा स्टेनोग्राफर पोस्ट का, स्टेनोग्राफर में क्या होता है कि स्टेनोग्राफी, टेस्ट, टाइपिंग, ये सब चीज़ें हैं। तो जिस दिन आप टेस्ट देने के लिए जाइएगा, टाइपिंग टेस्ट, उसी दिन आपका एक कंप्यूटर पर जीके टाइप का एग्जाम भी होगा और उसमें लगभग 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जीके इंग्लिश सभी विषय से मिला करके। सेम वही चीज़ें हैं, कोर्ट रीडर, डिपोजिशन राइटर पोस्ट के लिए भी आपका ऑनलाइन एग्जाम ही होगा, ज़्यादा चांस है। तो इन दोनों पोस्ट के लिए आप ऑनलाइन एग्जाम के लिए तैयार रहिए। बाकी ग्रुप डी और क्लर्क पोस्ट के लिए ऑफलाइन एग्जाम, OMR सीट के लिए तैयार रहिए। इसी तरह का क्वेश्चन पेपर पे एग्जाम लिया जाएगा। कैंडिडेट अधिक रहने के कारण से ये परीक्षा ऑफलाइन OMR सीट पर ही ली जाएगी। ये चीज़ें हो गया। पांचवा सवाल है कि परीक्षा में सिलेक्शन कैसे क्या होगा और कितना क्या पूछा जाएगा। तो आप शुरू में स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख लिए। अब दूसरा जो फाइनल जो एग्जाम है, ये एग्जाम है, इसी में मार्क्स के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। पहला एग्जाम जो 100 का है, इसमें लगभग 70 बनाइएगा और वैकेंसी का 10 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। क्लर्क पोस्ट में 35,000, ग्रुप डी में लगभग 17,000 रिजल्ट दिया जाएगा, उसमें आ जाइएगा। फिर आपको ये एग्जाम देना है और इसी में मार्क्स के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। इसके बाद इस एग्जाम में वैकेंसी का 3 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और आप इंटरव्यू के लिए बिल्कुल भी डरिए मत। ज़्यादातर कैंडिडेट का आप कमेंट देखिएगा तो कमेंट बिल्कुल निगेटिव ये रहता है, इसमें पढ़ने वाले का सिलेक्शन नहीं होता। आप बिल्कुल मोटिवेट होकर तैयारी कीजिए। आप देखिएगा तो कोई भी भर्ती आती है तो यही रहता है कमेंट, आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगा, इस एग्जाम में चीटिंग होता है, सिलेक्शन नहीं होता है, धांधली होता है, ये चीज़ें होता है। अगर आप इन्हीं सब चीज़ों में अगर आप टाइम बर्बाद कर दीजिएगा, फिर पढ़ नहीं पाइएगा। आप ये सोचिए कि इंटरव्यू यहाँ पर 15 नंबर है, मिनिमम यहाँ पर 6 अंक है, तो आपको 6 से 7 अंक मिलेगा ही। जिसका बहुत बेहतर गया उसको 10, मैक्सिमम 12 नंबर तक दिया जाएगा। ये तो नहीं है कि 15 में 15 दिया जाएगा। अब अगर आप इधर 85 का है, निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो 70 अगर आप मार्क्स ला लेते हैं तो आप अगर 7 भी नंबर आपको मिलेगा, 77 हो गया। 77, 78 पे आसानी से आपका मेरिट बन जाएगा। इससे अधिक थोड़ी कट ऑफ जाएगा। आप देखिए इंग्लिश है, इंग्लिश रहने के कारण से बिहार के ज़्यादातर जो छात्र इंग्लिश की तैयारी नहीं करते हैं, तो यहाँ पर इंग्लिश सबका खराब जाएगा। तो अगर आप 77, 78 क्वेश्चन बना लीजिएगा, आसानी से आपका मेरिट बनेगा 75 प्लस पर। और प्रीवियस ईयर का कट ऑफ भी आप लोगों को दिखाए हैं, तो जाइए आप सभी प्रीवियस ईयर का कट ऑफ भी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। कल का ही वीडियो है, तो सारा कुछ आप लोगों को एक एक करके प्रोवाइड करवाते हैं। तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप मोटिवेट होकर बिल्कुल तैयारी में लग जाइए और मिशन मोड में तैयारी कीजिए। आप देखिएगा तो इस तरह का ऑफिशियल जॉब के लिए भर्ती पिछले 8 साल से नहीं आई है। पिछली बार बिहार एसएससी इंटर लेवल की 2014 में भर्ती आई थी। इसके बाद कोई भी भर्ती ऑफिस वाला वर्क से रिलेटेड नहीं आया है। तो आपके लिए एक बेहतर मौका मिला है। और बिहार एसएससी ग्रुप टी की भी 40,000 पदों पर भर्ती आ रही है। अभी आप तैयारी कीजिएगा हिंदी का, तब तो उसमें सिलेक्शन होगा। 40,000 ग्रुप डी की जो भर्ती आएगी दोस्तों, उसमें भी आपको हिंदी पूछा जाएगा, 25 क्वेश्चन हिंदी से ही रहेगा। तो अभी से तैयारी कीजिए। अगर इसमें नहीं होता है तो ग्रुप डी में तो होगा ही होगा। और अगर अभी से तैयारी नहीं कीजिएगा तो ना तो इसमें हो पाएगा, ना ही ग्रुप डी में हो पाएगा। यहाँ पर देखिएगा परिचारी पोस्ट का ये है, ग्रुप डी पोस्ट का आदेशपाल चपरासी के लिए। तो लिखित अंक परीक्षा जो है 85 अंक का है, जिसमें आपको न्यूनतम 30 अंक, लेकिन न्यूनतम इस पे 30 पर तो आपका बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं होगा। 70 आपको मिनिमम 85 में से सही करना पड़ेगा। हिंदी में 35 अंक है, अंग्रेजी में 15 अंक है और गणित में 35 अंक है। ग्रुप डी में देखिएगा तो इंग्लिश का बहुत कम वेटेज है, मात्र 15 अंक है। तो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है। हिंदी का बहुत बेहतरीन तैयारी कर लीजिए, गणित का बेहतरीन तैयारी कर लीजिए और सिलेक्शन ले लीजिए। इंग्लिश में निगेटिव है नहीं, थोड़ा बहुत बनाइएगा, 5-7 बन जाएगा, इसी से आपका रिजल्ट हो जाएगा। और दोस्तों हिंदी की आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तैयारी करवाने वाले हैं। नंबर 1 तैयारी कराएंगे और ऐसा तैयारी कराएंगे कि आप 35 में से 35 पूरा का पूरा बना कर आइएगा। तो आप सभी चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पर भी आप लोगों को वीडियो मिलेगा। बाकी आप एप्लीकेशन पर भी बेहतरीन तैयारी के लिए कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन का देखिएगा लेवल 10वीं लेवल का ही रहेगा और साक्षात्कार 15 अंक का होगा। तो यहाँ पर वैकेंसी का 3 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा अन्य पोस्ट के लिए है। और यहाँ पर बात करते हैं अब जो क्लर्क पोस्ट है, क्लर्क का जो पोस्ट है ये प्रोसेसर सर्वर एवं समूह ग का ये सेम ही है। सिलेबस यहाँ पर दिया हो क्लर्क का ही सिलेबस है। तो यहाँ पर देखिएगा लिखित परीक्षा यहाँ भी 85 अंक का, इंटरव्यू 15 अंक का है। और यहाँ पर क्या है कि इंग्लिश का वेटेज अधिक हो गया। ग्रुप डी में मात्र 15 का था क्वेश्चन, 15 अंक का, यहाँ पर लेकिन 30 अंक का आ गया। हिंदी 30 अंक है, अंग्रेजी 30 अंक है, गणित 25 अंक है। अब आपको क्लर्क पोस्ट में सिलेक्शन चाहिए तो इंग्लिश चाहिए। इंग्लिश इसलिए दोस्तों इसमें मांगा जा रहा है कि कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क है और कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क अगर आप टाइपिंग ही कीजिएगा, कुछ अगर आपको लिखना ही है तो इंग्लिश अगर आपको बेहतरीन रहेगा तब तो आप टाइपिंग कर पाइएगा। इसलिए यहाँ पर इंग्लिश का इतना अधिक वेटेज रखा गया। इसमें भी सिलेक्शन लेने के लिए आप हिंदी का पूरे बेहतरीन तैयारी
तैयारी कीजिए, 30 में से 30 का तैयारी कीजिए, गणित का 25, 55 हो गया। और इंग्लिश का भी आपको ठीक ठाक तैयारी करना पड़ेगा जिससे 30 में से 20 बन जाए, और इतना बना लीजिएगा आसानी से आपका 75, इसमें से 70 72 तक बन जाएगा। बाकी इंटरव्यू में 6-7 नंबर भी आ गया, मिनिमम भी आ गया, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर मिनिमम का कंडीशन 5 अंक रखा गया है। अब आप ये मत सोचिए कि यहाँ पर मिनिमम में ही फेल किया जाएगा, ऐसे भी बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। बोर्ड से तो आपको कोई दुश्मनी है नहीं, जो भी कमेटी रहेंगे इंटरव्यू लेंगे उससे तो कोई आपकी पर्सनल दुश्मनी है नहीं कि आपको फेल किया जाएगा। आप जितना अच्छा दीजिएगा उतना मिलेगा, मिनिमम यहाँ पर 5 अंक मिलेगा ही। अगर आप ठीक ठाक तरीके से इंटरव्यू दीजिएगा, जो तरीके होते हैं बैठने का, कपड़ा पहनने का, अगर आप इस तरीके से जाते हैं तो 5 अंक आपको बिल्कुल मिल जाएगा, भले ही आप सवाल का बहुत बेहतरीन जवाब नहीं भी दे पाए तो भी। तो यहाँ से ये सारा चीज़ क्लियर हो गया। और सिलेक्शन के लिए दोस्तों सबसे मेन जरूरी है कि आपको प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, यहाँ पर ये नहीं है कि सिविल कोड, यहाँ पर पटना हाई कोर्ट से संबंधित भी प्रीवियस ईयर में बहुत सारे एग्जाम हुए हैं। पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट, क्लर्क, ग्रुप डी, सभी एग्जाम का आप लोगों को प्रीवियस ईयर एक एक करके चैनल पर प्रोवाइड करवाने वाले, और हमारे पास सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उपलब्ध है। तो आप सभी चैनल से जुड़े रहिए, और बेहतरीन तैयारी के लिए आप सभी एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं, कहीं और जाने की आपको ज़रूरत नहीं। इसी चैनल पर आप लोगों को संपूर्ण तैयारी करवाने वाले हैं, और एक ही रिजल्ट आप लोगों का दिलाकर रहेंगे। तो बाकी यहाँ पर सारा जो भी डाउट था आप लोगों का क्लियर हो गया, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, और जो भी एग्जाम से रिलेटेड और निगेटिव मार्किंग को लेकर रहता है। तो निगेटिव मार्किंग दोस्तों इस परीक्षा में नहीं है, स्क्रीनिंग टेस्ट में भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, और जो मेन एग्जाम है फाइनल मेरिट वाला उसमें भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। इसलिए आपको सभी क्वेश्चन एग्जाम में बनाना है। अगर आप सभी चैनल पर दोस्तों नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी जानकारी आप लोगों को कहीं और नहीं मिलने वाला है।